क्या हो? बैठ जाओ, चलो अब सांस लो और पहले उसको छोड़ो, ठीक है? और अब और मत पीना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आ रहा हूँ, ओके? पीना नहीं और। ये लो। ठीक है। सही है यार। Hey guys, तुम्हें पता है ऐसा हुआ, मैं बहुत उसके ऊपर मजा आ गया था सच में। अब इसको कौन सा फोबिया हो गया है? ओह ये मैंने क्या ये तुमने क्या कर दिया? हाँ मुझे नहीं पता, मैंने तो बस वही बातें कही जो मैंने कभी नहीं कही, लेकिन सब कुछ इस जूस की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता इसमें क्या था। खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और किसी पर इल्जाम भी मत लगाओ। जब तक तुम अपना सीक्रेट अपने पास रखोगी वो बाहर नहीं आएगा। मुझे लगता है ऐसा कोई जानवर मेरे अंदर रहता है जो मुझसे जान के पास ही रहना चाहता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। और तुम किस तरह की आवाज हो यार? दुश्मन हो क्या मेरी? मुझे मेरी खुद की आवाज से बात करनी है, मेरे अंदर की नेचुरल आवाज जो बिल्कुल मेरे जैसी हो। खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो दोस्तों। सनम, हाँ खुद की तलाश करो, नेचर में जाओ, खुद की तलाश करो। नहीं नहीं मिस्टर जान, मुझे स्लोगन मिल गया है। खुद की तलाश करो, खुद की तलाश करो, नेचर में जाके तलाश करो। ठीक है। कंपास हमें दिशा दिखाता है। ठीक है। कंपास स्पोर्ट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कहता है कि अगर आप उनके आउटडोर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद की तलाश कीजिए। डिस्कवर योरसेल्फ इन नेचर। कंपास आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। मैं समझ गया। सनम एक बात बोलूं, तुमने जो कुछ भी पिया है रोज पिया करो। ये पीकर तुम्हारा दिमाग सच कह रहे क्या? अरे ठीक है। ओके गाइस, एक मिनट सुनो सब। हमें हमारे काम के लिए स्लोगन मिल गया है। तो हमारा स्लोगन होगा डिस्कवर योरसेल्फ, और ये स्लोगन सनम ने क्रिएट किया। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस कैंपेन में सनम मेरे साथ होगी। हम एक साथ काम करेंगे प्रोजेक्ट पर। थैंक यू वेरी मच। मैं सरप्राइज हो गई ये सुनकर। मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, मैं बस वेट कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ लेकर आओ। सनम मुबारक हो। वाह बहुत अच्छे। नहीं सही है, अच्छा काम किया। सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत संभालो। व्हील के इन्वेंशन के बाद ये पहला इन्वेंशन है। कांग्रेचुलेशंस सनम, तुमने इस बार कमाल कर दिया। तुम अब भी लकी रही। थैंक यू सो मच मिस डेरेन, ये सब आपकी वजह से ही। हाँ, लेकिन अपने लक पर इतना भरोसा मत करना, क्योंकि प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तुम हमेशा अपने लक पर डिपेंड नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी तुम लकी हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए रेडी हूँ, जब भी जरूरत हो तो बता देना। हाँ मैंने बहुत सोचा और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं मिस्टर जान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करूँगी और वो मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे भी। पर हाँ मैं आपसे इस बारे में कंसल्ट जरूर करूंगी। मुझे पता है आप बहुत टैलेंटेड है ना? मुझे पता है। थैंक यू। हाँ थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। सच कहूँ तो ये तुम्हारी होशियारी का रिफ्लेक्शन है, सिंपल और एकदम दुरुस्त। मेरी बहन कांग्रेचुलेशंस यार, तुम तो बहुत करती हो। तुमने कमाल कर दिया। और तुमने क्या पिया है? अरे वो तो फ्रूट जूस था। लेकिन तुमने ये कैसे किया था? कैसे? अरे पता नहीं, वो तो खुद से ही आ गया। मतलब मैं कैंपेन के बारे में बहुत सोचती रहती थी और अपने दिमाग को कुरेदती रहती थी। मैं चाहती थी कि कुछ बेहतरीन निकले मेरे दिमाग से। बहुत अच्छा आइडिया है, तुम नेचुरली होशियार हो सच में। एक कस्टमर की हैसियत से मैं ये अपने तक ही रखती हूँ, पर तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। राइट या रॉन्ग मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा काम करने का एक तरीका है। इसी तरह से काम करते हैं हम। वैसे तुम्हारा आइडिया काफी खूबसूरत है। क्या कहना चाहती हो? जान हम सालों से फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारी आंखों में ये सब देख सकती हूँ, समझे? तुम्हें पता है जान डेविड, तुम एक माउंटेन टाइगर हो और प्यार में पड़ गए हो एक मैग्नॉन बर्ड के साथ। हाँ ये एक बहुत ही रेयर बर्ड है। जय जय
तुम्हें पता है कैंपेन का स्लोगन मैंने बनाया है। जे भाग रही है। अब इसे क्या हो गया? ये तो जॉगिंग करने का हम टाइम लोग है। ऐसे ही वियर्ड लोग को अपने साथ काम पर रखते हैं। जे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जे तुम इस तरह से पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो और मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर रहे हो? तुम सबने कितना शोर मचा रखा है। देखो स्लोगन का काम खत्म हो गया है, तो अब सब लोग सोने जाओ। बहुत मस्ती कर लिया, अब जाओ, हमें सुबह बहुत काम करना है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। क्या वो मुझसे भाग रहा है? ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है क्या? क्या तुम्हें तुम्हारी फीलिंग सही डायरेक्शन नहीं दिखाती? जिस दिन उस गॉडेस ने रोना शुरू किया, उसके आंसू ऐसे थे मानो खून की बूंदें हों। वो चाहती थी कि लहरें आएं और उसके इन आंसुओं को सागर किनारे ले जाएं। उस औरत ने मुझे ये दिया और कहा कि तुमने मुझे मेरा लवर वापस कर दिया। अब लगता है कि तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंद है और तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। सनम, सनम, सनम। तुम सिर्फ मेरे हो। सनम, मुझे बस फ्रेश एयर चाहिए थी, इसीलिए। सोई क्यों नहीं? कोई बुरा सपना देखा? नहीं, मैं सो नहीं पाई। आप यहाँ पर इस वक्त क्यों बैठे हैं? इतनी जल्दी नहीं सोता मैं, और मैं यहाँ तुम लोगों को गार्ड भी तो कर रहा हूँ। जान, हाँ, आई एम सो सॉरी। जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ऐसा कहते हैं कि आदमी पीकर वही सब कुछ बोलता है जो होश में सोचता है। शायद तुमने भी वही किया। हाँ, हेलो। मिस्टर जॉन, हाँ, बोल रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा? कहाँ पर है? ठीक है, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। जान, क्या हुआ? सनम, एमरे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। सनम, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको। कल सुबह सबको तुम ही गाइड करोगी, ओके? मैं तुम्हें ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी आ रही हूँ, बस। मिस्टर एमरे को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जान, तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसको कितना बुरा भला कहा। वो बहुत अपसेट था, इसी वजह से शायद वो अपना कंट्रोल खो बैठा। मिस्टर जॉन, ये है मिस्टर एम्ब्रे के डॉक्टर। हेलो, मैं उसका भाई हूँ। उन्हें गहरा कट पड़ा है गले पर। हमने सारी जरूरी ऑपरेशंस कर दी है, अब कोई खतरा नहीं है। शुक्र है उनका ये कट कैरोटिड आर्टरी के बहुत करीब नहीं हुआ,
वरना उनकी मौत हो जाती अब तक तो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जल्दी उनको उनके कमरे में ले जाएंगे। उनका रूम नंबर है 1016। हाँ 1016, लेकिन वो अभी नींद में क्योंकि उनको दवाइयाँ दी गई है, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू। ख्याल रखिए। आइए मैं ले चलती हूँ। थैंक गॉड वो अच्छे हैं। और बुरा हो सकता था। भाई एमरे, कैसा है तू? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? I'm fine. आप जल्दी ठीक हो जाएंगे मिस्टर एमरे। Thank you so much, सनीम। मैं बाहर रुकती हूँ। ठीक है। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता, अचानक हो गया ये सब, ये एक्सीडेंट वगैरह। लेकिन भाई तुम्हें किसने बताया? हॉस्पिटल से कॉल आया था। मैंने लास्ट कॉल तुम्हें किया था। मेरे फोन में तुम्हारा नंबर भाई के नाम से सेव है, इसलिए उन्होंने वो देखकर तुम्हें फोन किया था, पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। पागल हो क्या? मैं बिल्कुल आता। हमारे बीच जो कुछ भी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल तुम इस बारे में सोचना बंद करो, फिक्र मत करो। कुछ भी चाहिए हो तो बताओ, मैं बाहर हूं। नहीं थैंक यू। क्या मैं अपनी बहन को कॉल करूं? लेकिन वो डर जाएगी, बहुत रात हो गई है। वो सो गए क्या? हाँ। मुझे उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सनम, थैंक यू वेरी मच। किस लिए? मेरे साथ यहाँ आने के लिए, मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए। नहीं जान, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप चाय पियेंगे? हाँ। एक बात और, खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। एमरे मर सकता था सनम, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आप दोनों एक दूसरे से नाराज है इसीलिए। लेकिन ये कैसे हुआ होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एमरे कभी भी ऐसा नहीं था, वो ये सब कैसे कर सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। मुझे लगता है इसके पीछे मिसाइलिन हो सकती है, उनका ही इन्फ्लुएंस है उन पर। हाँ, उसने तुम्हें भी हार्म किया था। उसने तुम्हारे बर्थडे पर जो किया था वो मैं भूल नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ। मैं किसी भी बुरे बर्ताव का उसी तरह से जवाब नहीं दे सकती। आप भी भूल जाइए, आप भी जिंदगी में सब पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन फैमिली की बात अलग होती है। उन्हें भूल नहीं सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते। फैमिली बहुत ही अहम होती है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर फैमिली नहीं। आप सब कुछ भूलकर जिंदगी नए सिरे से शुरू कीजिए। लेकिन सनम जान, मैं जानती हूँ आपका दिल टूटा है, आप डिसअपॉइंटेड है, लेकिन हर इंसान उसका सबक सीख ही जाता है। हमें बस उन्हें दूसरा चांस देना चाहिए। और अगर वो आपका भाई है तो उसे जरूर मिलना चाहिए।
तुम्हारी वजह से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ सनम। मैंने कल जो कुछ भी देखा वो मेरे दिमाग से दूर क्यों नहीं हो रहा? मेरा ये दिमाग भी ना। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ? सब लोग कैसे कंफर्टेबल लग रहे हैं? क्या किसी को किसी बात की परवाह नहीं है? हाँ? दुनिया की नहीं है। सूरज निकल आया है लोगों, चलो बाहर आओ। चलो बाहर आओ सब लोग। अयान बाहर आओ। जे गुड मॉर्निंग। हेलो। क्या गुड मॉर्निंग बोल रहा है? मारा क्यों? पागल हो गए? अयान सुनो, बाहर आओ अयान, बाहर आओ, बाहर आओ अयान। क्या हुआ जीजे? मिस्टर जान और सनी ने एक दूसरे को किस किया, ऐसे किया था? ऐसे इसी तरह से किया था क्या? ओहो। और मैंने उन्हें किस करते हुए देख लिया। मुझे समझ नहीं आता ऐसी चीजें मुझे ही क्यों दिखती हैं? क्यों? अच्छा काम डाउन, काम डाउन। ओके हो गई काम? ठीक है। कहा और मैं रिलैक्स हो गया। हाँ अब बोलो। ऐसे किस किया था उन्होंने? और सनम अभी कहाँ है? वो यहाँ नहीं थी, कहाँ गई होगी? ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना सनेम। मिस्टर जान। क्या हुआ? मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। ये तो यहाँ नहीं है, वो यहाँ भी नहीं है। मैं ठीक हूँ। जी तुम लोग अपना काम करो ना। जी मिस डेरेन। माय डियर फ्रेंड्स, एक न्यूज आपको देनी है। यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए सारा सामान पैक कर लो। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एमरे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ? देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज पैनिक मत होइए। अभी वो ठीक है, मिस्टर जान उनके साथ है। मैं बताने आई हूँ कि जो भी सामान है सब पैक कर लो और चलने की तैयारी करो यहाँ से, ठीक है? मिस डेरेन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सॉरी एक सेकंड मिस डेरेन, क्या सनेम मिस्टर जान के साथ है? वो आयहान थोड़ी परेशान थी इसलिए। हाँ वो उनके साथ है और वो हमेशा उनके साथ ही रहेगी। जब से ये लड़की आई है कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ गलत होता रहता है। उफ। चलो पैकिंग करो। उफ। बांध लो सब पीछे। अरे बाप रे, वो ऐसा क्यों कह रही है? अभी ये इतनी गुस्सा हो रही है जब इसे पता चलेगा कि उन दोनों ने किस। कोई किसिंग नहीं, कोई किसिंग नहीं। ये सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं। ये सीक्रेट है, समझ गए? सीक्रेट? फिर से सीक्रेट? ओके जाओ अपना सामान इकट्ठा करो, जाओ। गाइस जंगल में एक जासूस घूम रहा है। जासूस घूम रहा है। जी जाओ और अपना सामान लेकर आओ। हाँ बोलो एलन। एमरे हेलो, कहाँ हो तुम? मैं रात भर कॉल करती रही, तुमने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट? क्यों मजाक कर रहे हो तुम? हमारी लड़ाई हो गई, मेरी और मेरे भाई की। मैं बहुत अपसेट हो गया था और कार को कंट्रोल नहीं कर पाया। ओके तुम ठीक तो हो ना? I mean, तुमने कॉल का जवाब दिया, मतलब तुम ठीक ही हो? हाँ। ओके कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ। आइलैंड मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ मत आओ। ओके एमरे मैंने कहा ना मैं वहाँ आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? ये लो, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। सनीम। लैला। मिस्टर एमरे ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है, फिक्र मत करो। दुआ करती हूँ वो जल्दी ठीक हो थैंक यू जाए। ये सब कैसे हो गया? मुझे भी नहीं। एमरे के डॉक्टर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। सनीम मैं जाकर मिस्टर एमरे से मिलती हूँ। ठीक है, ऊपर रूम नंबर 1016। ठीक है, मैं भी आती हूँ। मैं बाद में आती हूँ। लैला। मिस्टर एमरे मैं कितना डर गई थी जब खबर मिली। मैं वैसे ही भागते आई हूँ, अगर कल रात को पता चलता तो मैं तभी आ जाती। आप ठीक है ना मिस्टर एमरे? थैंक यू लैला, मैं ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा। एमरे डियर, कैसे हो तुम? पता है मैं कितना घबरा गई थी सुनकर। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा था ना तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों आई तुम यहाँ? ओह डार्लिंग, मुझे तो यहाँ आना ही था।
और मैं देख रही हूँ कि यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही, ये हॉस्पिटल है। आइलिन, मैं जाकर सलीम से मिलती हूँ। लैला तुम रुको, नहीं रुको। हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इसलिए कहा कि तुम्हें रेस्ट मिल जाए। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, हम जा सकते हैं। ग्रेट। मैं भी जाकर डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। मैंने सब कर लिया और अब हम मेरे भाई को घर ले जा रहे हैं और तुम वहां नहीं आ सकते, ना घर में ना हमारे ऑफिस में। तो निकल जाओ यहाँ से और हमारी जिंदगी से भी। सुनाई दी मेरी बात? मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है मिस्टर जान। मिस्टर फाबरी, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। ओके ये लोग कहाँ रह गए? कहीं डॉक्टर ने इनका माइंड तो चेंज नहीं कर दिया ना? क्यों ऐसा क्यों करेंगे? तुमने देखा ना, उन्हें अच्छे थे ना? हाँ वो ठीक है, थैंक गॉड। बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट था, उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक गॉड सब ठीक है। हाँ हम भी बहुत डर गए थे। हाँ ये तो अच्छा हो गया। ये एक अच्छा सबक मिला है मिस्टर जॉन को। क्या? गुलीज ने मुझे बताया, बेचारे मिस्टर एमरे, वो वहाँ पर कैंप में आए थे और उनसे झगड़ा हो गया था। उन्होंने एमरे को भगा दिया। लगता है इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा। तुम जानती हो मिस्टर जान कितने दुखी हुए जब उनके भाई ने उनके साथ धोखा किया। पर जैसे ही उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुना वो यहाँ आए। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अगर तुम मुझे कल रात को फोन करती तो पता चलता। लैला, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है सब कुछ सॉर्ट हो गया है। क्या हो रहा है? चलो चलते हैं। यहाँ रुकने के लिए थैंक यू। सुनो भाई, सब हो चुका है, तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ प्लीज। एमरे, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर आपको एजेंसी में मेरी जरूरत नहीं है तो मिस्टर एमरे के साथ रुक सकती हूँ, अगर मिस्टर एमरे चाहे तो। हाँ लैला, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। सनम, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना? आई एम श्योर तुम थक चुकी होगी, पर क्या तुम काम कर सकती हो? कर सकती हो तो शुरू करते हैं। ठीक है, पर मुझे पहले घर जाना होगा और कपड़े चेंज करने होंगे, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। हाँ लेकिन तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर लोगी। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं इन्हें ड्रॉप करके वापस आता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। गुड मॉर्निंग डेरन। मैंने सारी सिचुएशन एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन कर दी है, तो अगर आप चाहें तो आप आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू डेरन, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। अरे बाप रे, मिस्टर जान आ गए, अब मैं क्या करूं? ओके गाइस, स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज हुई पर एमरे अब बिल्कुल ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू वरी। अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ओके चलो अच्छा है, आई होप वो जल्दी रिकवर हो जाए। मिस्टर जॉन, कंपास प्रोजेक्ट के स्केड्यूल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो बताइए प्लीज। नहीं गुलिस, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इनफैक्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, हम डबल स्पीड से काम करेंगे। तो हमारे स्लोगन का नाम क्या है? बिहेव योरसेल्फ। डिस्कवर। ओके, हम इस बीच एक इंसान को प्रेस करना बिल्कुल भूल गए। सनम के लिए जोरदार तालियां। तुमने किसी को किस किया उसके लिए हम तालियां बजाएं। जी जी। ओके, मैं चुप रहूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ हाँ, बस बहुत हो गया। हमने सनम की काफी तारीफ कर ली। नाउ लेट्स फोकस ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हमारा काम। मेहनत से काम करना, ये स्लोगन बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसे अपनाना। ठीक है, हमने कैंपिंग के बाद प्रोडक्ट को अच्छे से एग्जामिन किया था, तो अब हम सब काम पर लगते हैं क्योंकि सारा काम हमारा पेंडिंग पड़ा है और कल हमारा प्रेजेंटेशन होगा। गाइस, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये कैंपेन वही इंसान मैनेज करेगा जो स्लोगन बनाएगा, और हम सब जानते हैं कि ये स्लोगन किसने बनाया है। तो कैंपिंग डेरन नहीं, सनम संभालेगी। सो डेरन, विद योर परमिशन। हाँ श्योर।
श्योर, नो प्रॉब्लम, तुमने प्रॉमिस किया था सो। मिस्टर जान आपके पास वक्त है? मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। जे जो बोलना है बोल दो, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। आप और सनेम ने फॉरेस्ट में एक दूसरे, तुमने मुंह खोला तो मैं अयान को कॉल करके बोलूंगी इस कैंपेन का चार्ज। फॉरेस्ट में आपने कहा था कि जो कोई भी स्लोगन क्रैक करेगा उसे एक बोनस भी मिलेगा, तो मुझे बस जानना था कि ये बोनस एग्जैक्टली क्या है। यू आर राइट जे, मैं बोनस के बारे में जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए। ऑल राइट? ओके सनम, माय डियर कोऑर्डिनेटर, तुम अपनी टीम से कुछ कहना चाहोगी? ऑफ कोर्स। टीम, हेलो गाइस, मुझे आपका कोऑर्डिनेटर बनकर बहुत खुशी हो रही है। तालियां। एक बात बता दो सनम, ये सब लोग बहुत टैलेंटेड है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी टीम है, सच में। क्या बात है, चलो मैं कोऑर्डिनेटर बन गई। मिस सनम के पास अच्छा आइडिया है, ये देखिए। अच्छा बताओ, क्या आइडिया है? ना, तुम्हारे फेस पर कॉन्फिडेंस तो है। बहुत ही खराब है, बहुत बकवास है। सनेम, दिखाओ तो। ये कैसा है बताओ। रिवर्क करो। मिस सने, मैंने रिवाइज कर दिया, जरा देखिए तो। फिर से रिवाइज करो इसे, कम से कम 4 बार रिवाइज करना, लेकिन... और अगर जरूरत पड़े तो 10 बार करना। गाइस, व्हाट्स रॉन्ग विद योर IQ? कम ऑन। मिस सनेम, जे मैं कंपास पोर्ट कंपनी के विजुअल्स प्रिंट करके मुझे लाया तुम हूं। पर पूरा भरोसा था जे। ओह थैंक यू सो मच मिस सनेम। इस ऑफिस में अगर कोई परफेक्टली काम करता है तो वो तुम हो जे। मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं तुम मुझे अंधा बनाने का प्लान तो नहीं बना रहे जे? नहीं मिस सनेम, मैं तो। यू आर फायर्ड। इस साइड से लेकर उस साइड तक तुम सब फायर्ड हो। चलो अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कम ऑन, निकलो निकलो, जल्दी करो, निकलो। मिस सनेम, मेरे 3 बच्चे हैं, प्लीज ऐसा मत भगवान उनका भला करे, ये कंपनी है, मेरी फैमिली नहीं, समझे? तुम फायर्ड हो, तुम चले जाओ। तुम बैठ जाओ, तुम नहीं। ये साइड वाले, ये मैं साइड, सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं है। हाँ, सच नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल भी सच मेरी नहीं है। कॉफी क्यों नहीं लाया अब तक कोई? ला रही हूँ, मेरा नाम डेरेन है मिस सनम, ये लीजिए 88 डिग्री सेंटीग्रेड योर कॉफी। मैंने कहा था ना मुझे 89 डिग्री वाली चाहिए डेरेन। मेरा नाम डेरेन नहीं, डेरेन है मिस सनम। मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं आया। नॉट गुड। वो सब छोड़िए, आप ये फाइल देखिए ना मिस सनम। लाओ दिखाओ इसमें क्या है। नॉट गुड, वेरी बैड, नॉट गुड डेरेन। मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है। वैसे ये फाइल किसी काम की नहीं है, जैसे कि तुम हो इस कंपनी के लिए नो यूज। मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं। गलती की है, सजा तो मिलेगी। कैसी सजा मिलेगी? तुम एक काम क्यों नहीं करती, इस फाइल को पकड़ो और जाओ, जब तुम्हें कोई अच्छा आइडिया आए तो इसे लेकर आना, और तब तक मेरा वक्त बर्बाद मत करना, समझी तुम? क्या हुआ डेरेन? तुम भी लोगों के साथ ऐसा ही बुरा बिहेव करती थी, है ना? है ना? सनम, ये आइडियाज बहुत अच्छा है। सच आपको पसंद आए? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं ये कंपनी कैसे मैनेज करता, यू नो, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ऐसा सोचिए भी मत। आई थिंक आई डिजर्व अ डिनर। ऑफ कोर्स, तुम और मैं आज रात। हाँ, और उसके बाद पिक्चर देखने चलते हैं, और उसके बाद क्लब, और उसके बाद हनीमून शायद मालदीव्स में। चले जाते हैं, प्लान अच्छा है ना? उनके चेहरे को देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन खो बैठी है, इसलिए उन्हें शॉक लगा होगा। ओके, कम ऑन, काम करना शुरू करो।